अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कयूं था तव्हांखे वीकेंड विद बाक पीरज़ादा में। ऐं मां बाक पीरज़ादा अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। बहितरीन प्रोग्राम आहे वीकेंड विद बाक पीरज़ादा, ऐं जेका हीअ असां शुरूआत करे चुका आहियूं हिन प्रोग्राम जी। जीअं त अॼु ॿियो ॾियारो आहे ऐं जेको असांजो कल्ह जो पहिरियों शो हुयो बि ज़बरदस्त शो रहियो ऐं बहितरीन पर्सनैलिटीअ सां कचहरी कईसीं। ऐं अॼु बि ईअं ई बहितरीन हिकिड़ी पर्सनैलिटी आहे जेका असांजे प्रोग्राम में ईंदी ऐं हुन सां असां कचहरी कंदासीं। ऐं जीअं त हिकिड़ी ख़ूबसूरत वाइब ईंदी आहे न, ईअं मूंखे जॾहिं पंहिंजे मां धरती टीवीअ ते ईंदी आहियां ऐं पंहिंजो प्रोग्राम कंदी आहियां, तव्हां सां गॾु मुखातिब थींदी आहियां, त ईअं ई मूंखे बि ख़ूबसूरत हिकिड़ियूं वाइब्स ईंदियूं आहिनि असांजे प्रोग्राम जूं। त हीअ जेको पॉज़िटिव इंसान जी एनर्जी आहे न, उन जो डायरेक्ट ताल्लुक़ु जेको आहे कनेक्शन वाइब्स सां ईंदो आहे। सो ॾाढो इहो ज़रूरी आहे त तव्हां जंहिं क़िस्म जी बि कचहरी कयो था, जिते वञो था, जिते बि तव्हांजो पंहिंजूं कचहरियूं थियनि थियूं ऐं जेके बि एक्टिविटीज़ थियनि थियूं, उन में तव्हांखे वाइब्स सुठियूं अचणु घुरिजनि। सो ॾाढो बहितरीनु असांजो प्रोग्राम आहे। हिन में असां सां गॾु लाजो भाई जो साथ हूंदो आहे। अस्सलाम वालेकुम लाजो भाई, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु ठाक, मज़ेदार। असां मां हाणे तव्हां सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदमि, ठीकु आहे न? छो त हाणे तव्हां बाबा धरती टीवी ते आहियो ऐं असां सिंधियुनि सां आहियो ऐं सिंधी आहियो। बेशक तव्हां का बि ॿोली ॿोलियो, कंहिं बि क़िस्म जी लैंग्वेज तव्हां यूज़ कयो, पर तव्हां सिंधी आहियो, हा न? बिल्कुलु। सो बहितरीनु कलाम आहिनि, उहे ॿुधाईंदा असांखे लाजो भाई ऐं उन्हनि जो बि साथ रहंदो ऐं तव्हां सां गॾु ख़ूबसूरत मुलाक़ात कराईंदासीं बहितरीनु पर्सनैलिटी सां। जॾहिं इंसानु पर्सनैलिटी सां मिलंदो आहे न, कचहरी कंदो आहे, त सभ खां सुठी ॻाल्हि जेका मूंखे लॻंदी आहे त उन जी लाइफ में उहे ग़लतियूं कहिड़ियूं आहिनि जेके उन कयूं ऐं उन मां उन सिखियूं। छो त अक्सर असां कोशिशि कंदा आहियूं त असांखे पॉज़िटिव एनर्जी मिले, सुठियूं ॻाल्हियूं मिलनि, उहे टिप्स मिलनि, उहे पॉइंटर्स असांखे ख़बर पवनि त असां तरक़ी कीअं करे सघूं था ऐं उन तरक़ीअ में असां कहिड़े कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजो जेको आहे ॾाकणूं चढ़ी सघूं था, कैरियर ठाहे सघूं था, पंहिंजी पर्सनल डेवलपमेंट करे सघूं था। पर इन तरक़ी ऐं उन्हनि टिप्स सां गॾोगॾु ग़लतियूं कहिड़ियूं न करणियूं आहिनि, इहो ॼाणण बि त ज़रूरी आहे। सो इन करे ज़रूरी आहे त तव्हां किथे ग़लती कयो था ऐं ईअं ई ॿियनि खे ॾिसो था, अगरि उन का ग़लती कई आहे ऐं उन मां उन सिखियो आहे त तव्हां बि इन मां लेसन हासिलु कयो, सिखो। लर्निंग प्रोसेस जेको आहे उहो ॾाढो ज़रूरी आहे, इन करे इन शइ खे एडॉप्ट कयो। सो ॾाढियूं सुठियूं अञा वधीक ॿियूं बि ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं वीकेंड विद बाक पीरज़ादा में फुल ऑफ एंटरटेनमेंट असां कचहरी कंदासीं, खिल भोग कंदासीं, मस्ती मज़ाक़ कंदासीं ऐं तव्हांजो ऐं पंहिंजो वीकेंड असां अञा बहितरीनु ऐं ख़ूबसूरत बणाईंदासीं। पर नंढड़ी साई वठूं था, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं बहितरीनु महिमान सां गॾु। तव्हां सां वेलकम कराईंदासीं, कचहरी कराईंदासीं ऐं मज़ेदार गुफ़्तगू कंदासीं। सो वठूं था नंढड़ी ब्रेक। वी विल बी बैक आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ज़बरदस्त क़िस्म जो महिमान आहे जेको असांजे प्रोग्राम में हाणे शामिलु थींदो। वीकेंड विद बाक पीरज़ादा में वेलकम कयूं था, बहितरीनु पर्सनैलिटी आहे ऐं आर्टिस्ट आहिनि, बेसिकली पाण फाइन आर्टिस्ट आहिनि ऐं फिल्म प्रोडक्शन में बि उन्हनि जो वॾो कमु आहे ऐं आर्ट जी फील्ड में ॾाढो बहितरीनु पंहिंजो पाण खे कंट्रीब्यूट करे रही आहे। बहितरीनु औरत आहे, न्याणी आहे जेका ज़बरदस्त मल्टी टास्कर जेका उहा कमु करे रही आहे ऐं इंटरनेशनल ऐं नेशनल लेवल ते पंहिंजो कमु करे थी। वधीक उन सां ॻाल्हाईंदासीं। बलोच ख़ानदान सां उनजो तालुक़ु आहे, इन करे उनखे बलोच बि चवनि था। पर जेके पंहिंजा भाइर भेनरूं पंहिंजूं बलोची जेके आहिनि उहे जॾहिं तरक़ी कनि थियूं ऐं ख़ूबसूरत तरीक़े सां पंहिंजी पर्सनैलिटी में हिकिड़ो पंहिंजो मक़ाम जेको आहे सोसाइटी में ठाहिनि थियूं, त ॾाढो मुंहिंजे लाइ फ़ख़्र जो हिकिड़ो मोमेंट हूंदो आहे। मूंखे ॾाढो फ़ख़्रु थींदो आहे अहिड़ियुनि छोकिरियुनि अहिड़ियुनि न्याणियुनि सां मिली करे। ऐं ब्यूटीफुल सोल इनसाइड आउट वेलकम करते हैं भाई ज़बरदस्त असांजी गेस्ट आहे ज़बाद अनवर बलोच खे। Assalamu alaikum Zabad, how are you? Assalam, I'm good. How are you? I'm so good and thank you so much कि आप आई हो। Thank you for having me. Have a seat and बहुत खुशी हुई भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी आपकी है। आई डोंट नो, मुझे इंट्रो में इतनी सारी चीज़ें थी कि अक्सर ऐसा होता है ना, इंसान के जहन से निकल जाता है भाई क्या कहें, ये भी कहना है वो भी कहना है। सो भाई बताओ क्या हाल है, कैसे है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम गुड। हमारे साथ वीकेंड कैसा गुजर रहा है आपका, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, मज़ा आ रहा है मुझे। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, जब मैं इंट्रोडक्शन करवा रही थी ना, तो एक अपना बताया मैंने आपके बारे में भी, लेकिन मैं चाह रही हूँ थोड़ा इस चीज़ के बारे में क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हो। बीइंग अ बलोच किड, ये सब कितना मुश्किल था कि एक औरत एक इस तरीके से मीडिया की फील्ड में आगे आई है? मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरी तरबियत ऐसे घराने में हुई है। मेरे दोनों पेरेंट्स क्रिएटिव्स थे।
वालिद साहब आप जानती हैं, बहुत बड़ा बिल्कुल, नाम है बड़ा नाम पाकिस्तान है, का। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, मगर ग्रोइंग अप आई रियलाइज्ड कि मेरे जैसी और ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल है मीडिया की फील्ड। अच्छा। एंड द रीज़न, क्योंकि आप जानती हैं मेरा बैकग्राउंड फाइन आर्ट्स का है। आई स्टार्टेड ऑफ एज एन आर्टिस्ट, फिर मैंने बहुत सारी एनिमेशन कंपनीज़ में काम किया। मेरा शौक़, मेरा पैशन मुख्तलिफ था, फिल्म मेकिंग की तरफ था। लेकिन द रीज़न आई एंटर्ड द फील्ड ऑफ मीडिया वाज कि मैं एक एग्जाम्पल सेट कर सकूं कि अगर मैं कर सकती हूँ तो दूसरी ख़वातीन भी कर सकती हैं। बिल्कुल, ज़बरदस्त। और उनको एक तरीके से एक मोटिवेशन मिलती है कि इस बैकग्राउंड से, इस फैमिली से, आई एम द फर्स्ट वन इन द मीडिया। ओके। अपनी फैमिली में भी अपने वालिद साहब के बाद मैं हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं एक तरीके से एक बेंचमार्क सेट कर सकूं, सो दैट ख़वातीन को, जो बलोच औरतें हैं जो देखती हैं, मुझे देखती हैं, मुझसे इंस्पायर होती हैं, उनको एक तरीके से एक डायरेक्शन मिल जाती है बिल्कुल कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। वाओ। और दूसरी बात यह है कि जिस पोजीशन पर मैं आज हूँ, मुझे इतनी अथॉरिटी भी है कि मैं उन ख़वातीन को इनकरेज कर सकूँ, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर हुआ है सकूँ। कि कोई ऐसे इलाके गांव से आई हो कि भाई हमें भी काम करना है और आपने उनको आगे ले आई हैं और आज वो एस्टेब्लिश्ड है? बिल्कुल 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 ऐसा ही है। सही। बहुत पसमानदा इलाकों से, बहुत ड्रॉबैक जहाँ पे इलाके हैं, वहाँ की ख़वातीन आई हैं और बहुत अच्छा लगता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें उनकी बेड़ियाँ बनी हुई हैं। हाँ, तो वो हम एक कोशिश करते हैं कि औरत हम के उनको, पैरों में अभी भी बेड़ियां हैं। बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। हम जितनी भी बात कर लें। बिल्कुल, यानी कि हम एजुकेटेड, प्रिविलेज्ड औरतें अगर ये बात कर रही हैं तो आप सोचें कि उन इलाकों में तो बहुत काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ज़बरदस्त। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। अच्छा, जब बेड़ियों की बात आती है, जंजीरों की बात आती है, तो उसको तोड़ने की हिम्मत भी औरत के अंदर से ही एक वो डेवलप होती है। उसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या तालीम का एक होना एलिमेंट ज़रूरी है, या सपोर्ट किसी की होना ज़रूरी है? ऐसी क्या देखिए, चीज़ है? मेरे ख़्याल से तो तालीम हर हाल में ज़रूरी है, हर हाल में तालीम ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ रोक रही है। आपको माशरा रोक रहा है, आपका ख़ानदान रोक रहा है, आपका शौहर रोक रहा है, आपके बच्चे रोक रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ हमेशा ख़वातीन को कहती हूँ, नो योर राइट्स। नो योर राइट्स। आपको किसी चीज़ में भी कानूनी तौर पर और रिलीजियसली एक औरत को कहीं पे भी कोई पाबंदी नहीं है। जब आपको अपने हक का पता चल जाता है तो फिर आपको उसको इस्तेमाल करने की हिम्मत भी ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको पता है कि आप सही हैं, तो फिर आप उसके लिए जद्दोजहद भी खुद ही करेंगे। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बहुत एक ज़रूरी आपने बात कर दी है। वैसे जब इंसान अपने राइट्स की उसको पता नहीं हो तो आगे कैसे बढ़ सकता है, लेकिन काफ़ी ऐसी औरतें हैं उनको वाकई में पता नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे हुकूक क्या हैं, और अक्सर जो मामलात हो रहे होते हैं उनसे वो अनफेयर है, उनको ये भी पता नहीं होता कि ये जो हमारे साथ हो रहा है, जिस तरीके का हमारे साथ सुलूक किया जाता है, रवैया होता है, वो गलत है। वो समझती हैं यही सही है और सबके साथ ऐसा ही होता है। बिल्कुल ऐसा। तो ये अवेयरनेस किस तरीके से हम लोग क्या करें कि भाई, देखिए, हमारे पास तो हम जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे पास तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म आ जाता है। वी आर मीडिया पीपल, और मीडिया बहुत दूर तक उसकी रसाई है। तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड ऑन हो जाती है कि हम बात करें, हम समझाएं, हम एक तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि ये चीज़ उनके अंदर इनकलकेट करें, उनको बताएं। जैसे एक कैंपेन आजकल मैं बहुत देख रही हूँ चल रही है निकाहनामे के हवाले से, कि आप निकाहनामे में आपके राइट्स आपको पता ही नहीं है आपके क्या राइट्स हैं। ख़वातीन बस बकरियों की तरह ज़िंदगी उनको, क्योंकि बचपन से हमारे यहाँ ज़्यादातर, आई वुड से 80% वुमेन इन पाकिस्तान, उनको जो है ये एजुकेशन दी ही नहीं है। उनके यहाँ जो चीज़ आ रही है, उनको जिस तरीके से बताया जा रहा है, उनको लगता है बस ज़िंदगी यही है, यही है, और वो उसी के अराउंड
अपनी ज़िंदगी जो है ना तामीर कर लेती हैं, वो नहीं समझती कि मैं बहैसियत एक औरत इस दुनिया में क्या करने के लिए आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा कोई पर्पस भी है या नहीं है, या मुझे सिर्फ जो है शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और उन्हीं की खिदमत करके ख़त्म हो जाना है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन की सोच ये है। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे एक मर्द के लिए ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो शौहर बनता है, फादर बनता है, फिर उसके दूसरे रोल्स हैं, वो तो अपने रोल्स पूरी तरह से निभा रहा है। आप अपने रोल्स में कमी कर रही हैं, आपको पता नहीं है कि आप इससे बियॉन्ड भी एक दुनिया है जहाँ पे आपने जो है फ्लरिश करना है। तो जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है, जो कि मेरे ख्याल से एक तरीके से मीडिया के थ्रू या दूसरी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ख़वातीन में अब ये शऊर आना शुरू हो गया है, तो किसी हद तक उनको पता है। अब वो एग्जैक्टली अब वो स्टेप अप कर रही हैं, अब वो अपने आवाज़ रेस करती हैं जहाँ पे उनको जिस चीज़ की भी कमी होती है। तो एक तरीके से हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहें हैं। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैंने सिंध भी ट्रैवल किया, मैंने बलूचिस्तान भी ट्रैवल, मैंने ऐसी ऐसी जगहें देखी हैं जहाँ ख़वातीन पहाड़ों में रह रही हैं और उनको पता नहीं कि पहाड़ के पीछे क्या दुनिया है, उनको नहीं पता, वो ज़िंदगी में कभी वहाँ से निकली ही नहीं है ना, वो अपने उस सर्कल, उस दायरे से बाहर ही नहीं निकली, उनको पता ही नहीं है कि इस पहाड़ के पीछे क्या दुनिया है। तो बाकी तो बहुत बहुत दूर की बात है। सही। तो इसलिए एक इंसान होने की हैसियत से एक औरत पहले एक इंसान है, हमें उसकी तरबियत करनी है, उसको बाहर निकाल के लेकर आना है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, जब ऐसे इंसान बातें करता है ना, तो इसमें इंसान की अपनी ऑब्जर्वेशन बड़ी काउंट होती है। आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्योंकि आपने ज़ाहिर है एक वो स्टार्ट से जब आपका जिक्र किया जाए तो एक आर्टिस्ट, फीमेल आर्टिस्ट, एक फाइन आर्ट्स में जाना, क्या ये आपका पैशन था या वहाँ उस पढ़ाई का आपकी पर्सनैलिटी पे क्या असर हुआ है? आपका पर्सपेक्टिव क्या चेंज हुआ है? ये क्या, आप थोड़ा इस हवाले से हमें बताएं। देखिए, लाइक आई सेड, क्रिएटिविटी मेरी जीन्स में है, जेनेटिकली मेरे अंदर थी और मुझे शुरू से पता था कि ये मेरी डायरेक्शन है, मैंने यही जाना है। क्योंकि मेरे घर में पेंटिंग्स के बारे में बात होती थी, मेरे घर में आर्टिस्ट आते थे, सब चीज़ें एक शुरू से एक तरबियत चल रही थी, तो मुझे पता था कि मुझे वहाँ जाना है। हाँ, मेरी वालदा की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी कि मैं इंजीनियरिंग पढूं और मैंने पढ़ी भी। अच्छा। उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। लेकिन ये है कि वो ड्राइंग की तरबियत, वो शुरू से स्केचिंग, बचपन से आर्ट का पता था, हमें आर्टिस्ट का पता था, एक नॉलेज थी, सब कुछ था। बट डिज़ाइन स्कूल, आर्ट स्कूल, मुझे लगता है उसने मुझे पॉलिश किया है, जैसे एक जौहरी पॉलिश करता है जेम को। रिलेट टू दैट, क्योंकि मैं खुद फाइन आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ और मैंने इसीलिए आपसे ये सवाल किया कि वो जो 4 साल की हमारी पढ़ाई होती है ना, उसमें इंसान, मैंने खुद अपने आप में बड़ा चेंज महसूस किया था कि उससे पहले वाली में और उस ग्रेजुएशन होने के बाद वाली में। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब एक इंस्टीट्यूट में जाके जब आप प्रॉपरली उस चीज़ की तालीम हासिल करते हैं तो फिर आपको और बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्शंस खुल जाती हैं, आपको समझ आती है। और फ़ाइन आर्ट, क्योंकि आर्ट की तमाम जितनी भी मीडियम्स हैं उनकी माँ है, तो एक दफ़ा जब आपने फ़ाइन आर्ट पढ़ लिया तो आपने सब पढ़ लिया, आपको ओवरऑल सारी चीज़ें पता। मैंने किसी फ़िल्म स्कूल से ग्रेजुएट नहीं किया है, बट मैं फ़िल्में बनाती हूँ बिकॉज मुझे आई हैव अ होल्ड ऑन, और सिनेमा का मुझे वैसे ही शौक था बचपन से ही, फिल्में देख के और बाबा जान के साथ फिल्में देखना, फिर वो बिल्कुल एक इंस्टीट्यूट की तरह बताते थे हर चीज़ ना, तो वो मेरे ख्याल से इनिशियली मेरी वहीं से ही तरबियत हो चुकी थी। तो इसलिए एज अ डिज़ाइन स्टूडेंट व्हेन आई ग्रेजुएटेड, अब ग्रेजुएशन के बाद फिर आपके ऊपर होता है, आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं कि अब आपने किस डायरेक्शन में जाना है। तो मैंने गैलरी प्रैक्टिस एक हद तक की, पेंटिंग्स की, पेंटिंग सोल्ड आउट, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, ये मेरी डायरेक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम मेड फॉर। एग्जैक्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गैलरी में पेंटिंग लगा के वेट नहीं कर सकती कि लोग आके देखें, रिव्यू करें, ख़रीदें ना ख़रीदें, दैट्स नॉट माई जर्नी। मेरी दुनिया कुछ और है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन। ज़बरदस्त, वो दुनिया कुछ और है और वो दुनिया क्या है उस पर बात करेंगे। ऐं ज़बरदस्त कचेरी है, कंटिन्यू कंदासीं ज़वाद अनवर सां बहितरीन गुफ्तगू, पर वठूं था नंढड़ी ब्रेक। नाज़रीन, नंढड़ी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थियूं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं वीकेंड विद बाग पीरज़ादा में ज़बरदस्त क़िस्म जी गुफ्तगू ज़बात सां असां कयूं था पिया। ज़बात, जब बहुत सारी बातें हो रही थी ना, तो आपने ज़ाहिर है ये बात बताई और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपको लगा कि आप भाई फाइन आर्ट्स इज़ नॉट समथिंग यू। कैसे पता चला और कैसे ये फाइंड आउट किया, और जब पता चल गया तो फिर क्या किया?
बहुत सारे साल लगे हैं इसमें बहुत सारे साल लगे हैं अपनी कॉलिंग को अंडरस्टैंड करने में कि मेरी कॉलिंग क्या है, क्या वो सिर्फ एक पेंटर की हद तक है, एक स्कल्प्टर की हद तक है। तो इस प्रोसेस में बहुत मज़ेदार जर्नी है मेरी, मैं समझती हूँ, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में मेरा स्किल सेट बहुत डेवलप हो गया। उसमें मैं सिर्फ एक पेंटर, एक स्कल्प्टर नहीं रही, फिर आई बिकेम एन डिजिटल आर्टिस्ट, आई बिकेम एन एनिमेटर, फिर उससे जो है फिल्म जर्नी स्टार्ट हुई, वॉइस ओवर्स किए, वो एक इंटरेस्टिंग मेरा एक फील्ड है। फिर अलग अलग चीज़ें करते 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 आई फाइनली रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे फ़िल्में बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा क्राफ्ट है जिसमें मैं एक्सेल करती हूँ, जिसमें मुझे मज़ा आता है, जिसको मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ। और दूसरी बात ये है कि फ़िल्म की ऑडियंस भी बहुत बड़ी है। एक लिमिटेड एक दीवार पे पेंटिंग लगी हुई, उसकी ऑडियंस बहुत महदूद होती है। मगर अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ़िल्म एक बहुत बेहतरीन मीडियम है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ फ़िल्में बनाना अभी तक इतना आसान नहीं है नहीं है, बिल्कुल। बहुत सारे इश्यूज, कोई भी काम करो वो आसान नहीं है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फिल्म बनाना तो और भी ज़्यादा बहुत मुश्किल काम है। अभी भी हम बहुत चीज़ों में लैक करते हैं, बट द स्ट्रगल इज गोइंग ऑन और मज़ा आ रहा है जो भी है। कोई फिल्म वगैरह और कोई प्रोजेक्ट अभी? हाँ बिल्कुल, अभी एक आने वाली है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। मैं काफ़ी टाइम से उस पर काम कर रही थी। महापारा के नाम से एक फिल्म आ रही है, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, सिर्फ बनाती हो या लिखती भी हो? लिखती भी हूँ। ओह वाह, लिखती भी। जबरदस्त। मैं अपनी फिल्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि मेरा ब्रेन चाइल्ड है, उसको मैं जानती हूँ कि मुझे किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। मुझे बहुत दफ़ा ये भी कहा जाता है कि नो, तुम डायरेक्टर हो, तुम मेकअप रूम में भी घुसी हुई हो तुम हर जगह हर जगह तो तुम। ये मैं समझती हूँ फाइन आर्टिस्ट जो एक बंदा है ना, वो जो उस तरीके से सीख कर आता है हाँ, ना, exactly. वो सब कुछ ही कर सकता है। आई लिटरली अभी जैसे अक्सर हम लोग जा रहे होते हैं तो एक वो मजदूरों वाला काम जो होता है ना, वो भी करने पे आए तो हम वो भी कर लेते हैं। exactly, अच्छा, हम लोग exactly. क्योंकि इतने यूज्ड टू होते हैं तो पता नहीं चलता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, कहीं जा रहे होते हैं, किसी को कोई कील ठोकनी है, कोई पेंटिंग दीवार में लगानी है, कोई किसी का नट टाइट करना है ना, तो मैं लग जाती हूँ साथ में। फिर मतलब मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये ऑकवर्ड सिचुएशन है, वो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करते लोग कि मैं बैठकर और मैं कोई कील ठोकूंगी बैठ के कहीं। एग्जैक्टली, यही क्योंकि हमारे अंदर एक मजदूर छुपा हुआ होता है। एक बार आपने फाइन आर्ट ग्रेजुएट होगी तो आप एक तकरीबन मजदूर से रिलेटेड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो ये बड़ा ज़रूरी भी होता है। लेकिन इस चीज़ों में देखिए मज़ा कितना आता है। बिल्कुल, कि आप कहीं बैठे, आप अगर डायरेक्टर हैं तो ये नहीं कि आप चेयर पे बस बैठे हुए, भाई मैं डायरेक्टर हूँ, अब अगर मैं होस्ट हूँ तो मैं बैठी रहूँ, भाई मैं होस्ट हूँ, तो ये काम तो मैंने नहीं करना। तो मुझे ये टेबल उठा के इधर रखनी है तो मैं किसी का इंतजार नहीं करती, मैं उठा के रख लेती हूँ। फिर लोग कहते हैं कि नहीं आप नहीं उठाए, हमें कहें, हम कर देते हैं। तो वो क्योंकि और आपको पता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट जितनी ज्यादा होती है, चीज उतनी निखर के आती है, एंड इट शोज ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। जब हम छोटी छोटी गलतियां देख रहे होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि यार ये गलती प्रोडक्शन वाली की गलती होगी, इसमें डायरेक्टर की गलती नहीं। बट एक डायरेक्टर का काम है उस गलती को ठीक करना, क्योंकि कैमरे के पीछे वो बैठ के देख रहा है, तो वो एरर उसको कैसे नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्योंकि इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि उसको लगता है मेरा काम एग्जैक्टली लाइक यू सेड, कुर्सी पे बैठ के सिर्फ डायरेक्शन देना है। हाँ, नहीं, उसमें फिर आप जो है ना, वो नजर इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, मैदान में उतरना नहीं। एक आप जितने भी आप देख लें क्रिएटिव जीनियसेस, जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स रहे हैं दुनिया में, उनका काम उन्होंने जिस तरीके से किया है वो पूरा 100% इन्वॉल्व होकर किया है उन्होंने। अच्छा, फिल्म की बात आ रही थी, तो कब आपने बोला कि अभी आने वाली है महापारा, तो कब आएगी? उसकी महापारा इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ नवंबर। ऑलराइट, जबरदस्त। सिनेमाज में होगी या नहीं? इट्स अ सोशल मीडिया, नहीं सोशल मीडिया मूवी अपना यूट्यूब चैनल पे अपना अलग से कर रही हो, जबरदस्त। अच्छा, जब विश टीवी की आ गई तो वो वाला फेज जरा मुझे बताओ, कब से वो स्टार्ट हुआ और क्या तुम्हारे जहन में आया कि भाई इस तरीके से काम करना है अपनी लैंग्वेज के? बलोची में जाहिर है एक चैनल है, वो देखना, वहाँ पर काम करना, उसको बोलना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अपनी जुबान के साथ। कि मैं समझती हूँ हम सिंधी हैं, असां सिंधी वियूं था, ॻाल्हायूं था, त असांजी कोशिशि हूंदी आहे सिंधीअ में ॻाल्हायूं। ऐं सिंधी चैनल्स खुलिया आहिनि असांजा, माशाल्लाह जेके सिंधी मीडिया वारा आहिनि, हिन में जेके बि चैनल ऑनर्स आहिनि, ऐं जेका टीम आहे असांजी, मां उन्हनि खे ज़रूरु एप्रिशिएट करणु चाहींदमि। त इहा वॾी कॉन्ट्रीब्यूशन आहे सोसाइटीअ में, त तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ खे में पंहिंजी ॿोलीअ खे ज़िंदा रखण जे लाइ को कमु करे रहिया आहियो। त सिंधी चैनल्स आहिनि, उन में सिंधी ॻाल्हायो वञे थो, त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां सिंधी माना आहे ऐं माण्हू ॿुधनि था। ऐं
जेके सिंधी आहिनि उहे बि प्रैक्टिस में ॻाल्हाइनि था त उन्हनि जी अञा ॿोली मज़बूत थिए थी। त ईअं ई ज़बात जेका आहे बलोची हिकिड़ी फैमिलीअ सां हिन जो तालुक़ु आहे ऐं बलोची चैनल विश टीवी आहे उन में हिन जो कमु हूंदो आहे ऐं बलोचीअ में होस्ट कंदी आहे। बलोची में जेको उते प्रोग्राम थियनि था इन खां वॾो त कॉन्ट्रीब्यूशन को थी नथो सघे। इससे बड़ा मैं समझती हूँ कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता जी। तो कैसे किया ये सब? एक तो वश बीइंग इटसेल्फ एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, क्योंकि बलूचिस्तान का वाहिद सैटेलाइट चैनल है, बलूचिस्तान की वाहिद आवाज़ है। और मुझे हाउ आई कनेक्टेड वाज कि मेरा क्योंकि एंटरटेनमेंट और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मेरी सारी एजुकेशन और मेरी सारी ब्रॉटअप है, तो व्हेन वी डिसाइडेड कि अब वश को एंटरटेनमेंट की तरफ धकेला जाए, तो दैट्स व्हेन आई स्टेप्ड इन कि अब मैंने करना है। क्योंकि बलूचिस्तान में लाइक आई सेड टैलेंटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं, प्लेटफॉर्म्स बहुत कम हैं। फिल्में भी वो सब बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं। उनके टीवी शोज़, उनके प्रोग्राम्स, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सब लोग अब खुद ही कर रहे होते हैं। उन लोगों को कुछ पता नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। खूबसूरत कोई जगह है वहाँ पे, अगर आप जाएं गवादर की साइड पे तो हमें लैंडस्केप कितने खूबसूरत मिलते हैं बेतहाशा, और लोगों को पता ही नहीं है बेतहाशा। कि आप वहाँ जाएं तो आपको इतने खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। हम यहाँ बीचेस पे जाते हैं, अपना समंदर पे उसी जगह पे घूम फिर के जाते हैं। और नॉट जस्ट समंदर, वहाँ पे जो आपका नॉर्दर्न बलूचिस्तान का टेरेन है, पहाड़ी इलाके हैं, बेहद खूबसूरत पहाड़, वाटरफॉल्स, मतलब बलूचिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं, रेगिस्तान हो चाहे समंदर हो, हर चीज़ वहाँ पे है। और इन टर्म्स ऑफ यू नो लैंडस्केप, इन टर्म्स ऑफ सीस्केप बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन जगह है। लेकिन वही बात है कि काफ़ी परेशानियों से भी दो चार है। तो कोशिश हमारी यही होती है, चाहे हम न्यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिसिटी लेकर आएँ, चाहे हम एंटरटेनमेंट कर रहे हैं उसमें भी ऑथेंटिसिटी लेकर आएँ। तो बलूचिस्तान की वो कहानियाँ जो हमें मंजर आम पर पेश करने की ज़रूरत है, जो हम चाहते हैं कि लोग सुने समझें, उन कहानियों पे हम काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम उसको और बेहतर करें और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट जो है वो हम निखार के सामने लेकर आएँ। अच्छा, जब टैलेंट को प्रमोट करने की बात आ रही है ना, तो उसमें ये मैं समझती हूँ आपका जो विश टीवी का जो इनिशिएटिव है बहुत ज़बरदस्त है। तो लगता है क्या आती हैं बलोची फैमिली से और लड़कियाँ होस्टिंग के उसमें, मीडिया के उसमें? क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं भाई ये बलोच है तो इनको तो इजाज़त ही नहीं होगी, इनको तो पर्दों में रहने का एक वो होता है। तो अभी क्या एक्सपीरियंस है, क्या नज़र है? हमारे पास तो जितना हमारी होस्ट्स हैं, हमारी जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं, सारी ख़वातीन हैं, ज़्यादातर ख़वातीन हैं हमारे पास। मर्द हजरात ज़रा तादाद में कम है, औरतें ज़्यादा हैं। तो ये हमारे लिए मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन कि हम लड़कियों को माशाल्लाह से जो है हमने एम्प्लॉयमेंट दी है, काम वो कर रही हैं और बहुत बेहतरीन, क्योंकि लड़कियां बहुत सीरियसली अपने यू नो उससे बहुत पैशनेट होती हैं, बहुत सीरियसली काम करती हैं, डेडिकेटेडली काम करती हैं। तो हमारे साथ तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं इनकरेज करती हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि और ज़्यादा है। एंड एक चीज़ ये भी है जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहती हूँ कि लेट्स नॉर्मलाइज पर्दा ऑल्सो। अगर कोई खातून पर्दे में काम करना चाहती है तो पर्दे में करे, उसको हम ना रोकें। अगर वो टैलेंटेड, बनाने की जरूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत है। हमने इस चीज़ को बना दिया ऐसा कि मीडिया इंडस्ट्री है तो इसमें नहीं, पर्दे में नहीं। आप दुनिया भर का मीडिया उठा के देख लें, जहाँ पे वो पर्दे में आना चाहती हैं, पर्दे में कंफर्टेबल हैं, पर्दे में काम करें, पर्दे में कंफर्टेबल नहीं है तो ना करें। तो हमें इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है ताकि रुकावट, जो बैरियर है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो टैबू बनते हैं ना, वो जजमेंटल सोच है एक सोसाइटी की। हाँ, एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से उसी वजह से बनते हैं। तो हमें वो जजमेंटल सोच से हमें जो है अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वोकैबुलरी। बिल्कुल, आप पढ़ें, आप जो है वो आपको पता हो कि आप क्या कर रही हैं और दुनिया में इस फील्ड में और लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, किस तरीके से, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे दुनिया में। तो जब ये चीज़ें आजकल क्या लग रहा है आपको, है कि कमी है इसकी, होनी चाहिए?
What you say? मैं अक्सर ये कहती हूँ, हमें लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल। जितना ज़्यादा मैं हिस्टोरिकली पढ़ती हूँ, जितनी चीज़ें, आप कोई भी मीडियम उठा लें, आर्किटेक्चर हो, लैंग्वेज हो, फिल्म हो, आर्ट हो, दुनिया बहुत तरक्की याफ्ता थी पहले। हम चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं। हमें जो है ना इजी वेज चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए इजी वेज चाहिए। हम कोशिश करते हैं, जब हम एक फिल्म, अभी हम बात कर रहे थे, हम जब फिल्म बना रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट आ जाए ताकि हमें कम काम करना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े उसके लिए। कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं पैसा जितना लगता है लग जाए, हमें हमारी लेबर कम हो जाए किसी तरीके से। तो उसी तरह जब वोकैबुलरी की बात आती है, लैंग्वेज की बात आती है, रिसोर्स की बात आती है, तो हमने मेहनत बहुत कम कर दी है। आजकल तो हमने हर चीज़ AI के ऊपर छोड़ दी है, वो हमें बना के दे दे, वो हमें करके दे दे। तो ये बहुत गलत है। इससे जो है ना इंसान बिल्कुल ब्लॉक होता जा रहा है, उसकी सोच बहुत। तो तरीका क्या है, क्या करना? तरीक़ेकार यही है कि हमें थोड़ा ओल्ड स्कूल होना पड़ेगा। हर चीज़ में हमें ओल्ड स्कूल होना पड़ेगा। आप देखें, आप अगर अपनी लाइफस्टाइल में भी ऐसे मेथड्स अपनाते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों के कहे हुए थे, खाने पीने के मामले में, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल मैंने अपने आप को हैव टोटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मिट्टी के बर्तन। तो मैं बिल्कुल मिट्टी और उसमें टेस्ट कितना आता है? एग्जैक्टली, टेस्ट कितना आता है। आप पानी जब पीते हैं तो वो आप मिट्टी के बर्तन में, उसकी खुद की एक एनर्जी होती है, आप उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो गैजेट्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है आपको किसी तरह कॉन्फाइन कर देती हैं। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा ओल्ड स्कूल होने की ज़रूरत है। मगर ऑब्वियसली ज़माना आगे बढ़ रहा है, तो आपको टेक्नोलॉजी को भी समझने की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इंटेलिजेंस आपके हाथ में है कि मैंने करना कैसे है। मैं कुछ दिन पहले गौर कर रही थी एक चीज़ पे, कि पहले मुझे फ़ोन डायरेक्टरी नहीं थी मेरे पास, स्मार्टफोन नहीं था, तो मुझे सारे नंबर्स याद रहते थे लोगों के। कितने नंबर्स मैं याद रखती थी। हाँ यार, होते थे, मुझे याद है, हम जब हम स्कूल में करते थे, सारे नंबर्स ऑन फिंगर टिप्स याद होते थे, भाई बहनों सबका नंबर याद होता था। कितने हम फोन नंबर्स याद रहते थे। अब हमें जो है, अब याददाश्त हमारी ख़त्म हो गई है। अब हम जो है, अगर हमें कोई चीज़ लिखनी होती है तो हम खुद से अब एफर्ट नहीं करते, हम चैट GPT की मदद लेते हैं, AI की मदद लेते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो मैं बिल्कुल पैरालाइज हो जाऊंगी, मेरा दिमाग बिल्कुल फ्यूज हो जाएगा, मुझे स्पेलिंग्स याद नहीं रहेंगी, मुझे नंबर्स याद नहीं रहेंगे। तो मैंने अब छोड़ दिया है, नोट्स लेना छोड़ दिए हैं, मैंने अब मेमोराइज करना शुरू कर दिया है। अरे वाह। अब मैं बिल्कुल मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मैं मेमोराइज करती हूँ, और फिर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, मैं अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके वो काम करने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं डिपेंड नहीं होना चाहती है ना, वो भी तो दिया हुआ है अल्लाह मियां ने, तो उसका इस्तेमाल भी तो करना है। आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट। बिल्कुल, आपको क्या जरूरत है डिपेंड होने की? जबरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई तव्हां, त बड़ा सही आहे, फैसिलिटीज़ आहिनि, मॉडर्न एरा हले थो पियो, पर नंढो नंढो जेके ॻाल्हियूं आहिनि, पंहिंजे दिमाग़ खे थोरो इस्तेमालु करणु ज़रूरी आहे। ऐं इन ई ॻाल्हि ते नंढड़ी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाजरीन, वीकेंड विद बाक पीरज़ादा में बेहतरीन कचहरी क्यों था ज़बात सा। ज़बात बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, लेकिन अभी क्या है कि हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट होता है, हम क्योंकि क्रिएटिव माइंड है ना, आपका भी हमारा भी, और आप ऐसे भी आजकल प्रैक्टिस में अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, तो थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक जुमला दूंगी, एक सेंटेंस दूंगी, उसके बाद आपने 3 जुमले बना के उसकी एक स्टोरी बनानी है। सो लेट्स सी के हाउ इट गोज। ओके, तो भाई, बाहर आई गुलाब खिले, कंटिन्यू। बाहर आई गुलाब खिले, मौसम सुहाना हुआ, फिजाओं में ठंडी हवाएं चलने लगी, मौसीकी और मुसव्वरी साथ साथ होने लगी। ओह वाह, जबरदस्त, बड़ा ही एक वो माहौल क्रिएट हो गया। प्रोडक्शन यहाँ पे नजर आ रही है आपकी कि किस तरीके से आपने सिनेरियो और सीन को माइंड में रखा। ओके, अनदर थिंग, लोमड़ी के 4 बच्चे। लोमड़ी के 4 बच्चे, चारों में एक बच्चा जो सबसे ज़हीन था, वो शहर की तरफ चला गया। वो ज़बाद है क्या? वैसे हम 4 बहनें। ओह माय गॉड, वो पक्का ज़बाद है। इंटरेस्टिंग। और आखिरी एक जुमला, एक रहता है भाई, शहर की तरफ गया, क्या किया? फिल्म मेकर बन गया। बस शहर की तरफ गया, तो बल्कि एक वो है, लोमड़ी की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये भी फैक्ट आ गया। ये भी फैक्ट आ गया। चलो एक और, पहाड़ पे दरख्त था। पहाड़ पे दरख्त था, आबशार था,
एक जवान दरख्त पे चढ़ा, वहां से पल तोड़ के खाया और आबशार में छलांग मार ली। खुदा का खौफ That's करो the only यार। visual मुझे नजर आ रही है। ये तो सुसाइडल कोई एक सिनेरियो एक आ गया है। देखिए अब नाजरीन का गुजारिश शायद ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ज्यादा तक बुद्धड़ न जाए ना कि अमल करने की जरूरत ना है। तो चलो बहुत अच्छा ये आपने किया, एक ज़बरदस्त किस्म का था। अच्छा जब इस तरह की क्रिएटिविटी एक हमें आ जाती है ना हमारे दिमाग को, तो एक अलग ही वाइब आ जाती है, इंसान एक अलग से फ्रेश हो जाता है। तो हम जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह उठते हैं और वही अपनी खबरें सुन ली, पॉलिटिकल अपना एक सोसाइटी का एक स्टेटस है वो देख लिया, दिल आज़ारी हो जाती है जी। तो दिन की शुरुआत ज़बात एनर्जी के लिए क्या करती है कि भाई आपका पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए और कहीं इंसान डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो क्या करती हो नॉर्मली? अच्छा, एक चीज़ जो मैंने अब एक प्रैक्टिस शुरू कर दी है कि मैं सुबह उठते साथ फ़ोन बिल्कुल नहीं देखती। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं कम से कम आधा घंटा जो है ना फ़ोन नहीं देखती। मैं फ्रेशन अप होती हूँ, कुछ टाइम अपने आप को देती हूँ, कभी मेडिटेशन कर लेती हूँ, कभी कोई म्यूज़िक सुन लेती हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके एनर्जाइज होके योगा वोगा करके फिर मोबाइल खोलती हूँ। फिर जब मैं फ़ोन देखती हूँ तो मेरे ख्याल से मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जीज आ चुकी होती हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मेरी नज़रों के सामने आ जाती है तो फिर you can deal that. you can deal with that. And that's how I start my day. दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड सो मोटिवेशनल। आज के बाद मैं भी यही करूँगी। ये तो बड़ा एक इंस्पायरिंग सी एक वाइब है कि यार वाकई में हम लोग कितना अपने आप को हमने कैद कर लिया है। नहीं, आप देखा देखिए जाए आपकी तो मूड हम में कहते हैं एकदम कि से हम चेंज आज़ाद आ हैं, जाए। लेकिन कितना बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए बिल्कुल हर चीज़ डिपेंडेंट के। आपके ना आपको खुद फील होगा, आपकी मूड में चेंज आ जाएगा। यू वेक अप वेरी हैप्पीली। आप हमेशा जब सुबह उठते हैं तो आप में एक अच्छी एक एनर्जी होती है, लेकिन आप जैसे ही फ़ोन फ़ौरन उठाते हैं, कोई काम से रिलेटेड ईमेल होगी, कोई स्ट्रेस होगा, कोई वीडियो ऐसी आ जाएगी, किसी का कमेंट आ जाएगा, ऐसे आ रहे होते हैं कि बस बंदे का खून जल Absolutely। जाता तो है। आप एकदम स्ट्रेस लेना शुरू करेंगे और आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा उसकी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, ज़बरदस्त। अच्छा एक तो मूड होता है इंसान अपना, जैसे आपने कहा कि डेली रूटीन को कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करे कि आपका मूड अच्छा रहे। दूसरा आपने जैसे अभी एक और बात भी की है सेगमेंट के थ्रू भी, मौसीकी का एक ऐसा आंसर है कि वो जैसे कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है। तो does it really affect in you? Of course, of course. What type of music you like? I like all kinds of music. मैं हर चीज़ सुनती हूँ, हर किस्म का म्यूज़िक, और वही मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मेरा मूड क्या है, तो मैं उसके हिसाब से जो है। और ज़्यादातर मैं म्यूज़िक जो है तब सुनती हूँ जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, जो मेरे ट्रैवल आवर्स हैं, गाड़ी में मैं बैठी हुई हूँ, ऑफिस से घर जा रही हूँ, घर से, same. तो उसमें मैं म्यूज़िक उसमें मुझे मज़ा आता है क्योंकि जो पेंट, हाँ मैं तो अक्सर पेंटिंग में बिना पेंट music के पेंट करते हुए स्पेसिफिकली जो है मेरा ज़रा थोड़ा क्लासिकल वो होता है। मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनते हुए पेंट करती हूँ, या अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, तो वो भी एक उसी टाइप का कभी म्यूजिक गुनगुनाया है? हाँ गुनगुना लेती हूँ। अरे तो कुछ हल्का सा गुनगुना के सुना लो, फिर हमारे पास लाजो भाई है, फिर उनसे हम बेहतरीन एक जो है सॉन्ग है वो सुनते हैं। अभी कोई बलोची में कुछ ऐसा कुछ बलोची तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई भी चलें कोशिश करती हूँ। ओके। इश्क की बातें, ख्वाब की बातें लगती हैं, अब सब रातें सूनी रातें लगती हैं। इश्क की बातें, ख्वाब की बातें लगती हैं, पास आने पर जो आंसू की लड़ियाँ थी, पास आने पर जो आंसू की लड़ियाँ थी, दूर से तारों की बारातें लगती हैं। वाह, अब सब रातें सूनी रातें लगती हैं। वाह, ब्यूटीफुल। इश्क की बातें, ख्वाब की बातें लगती हैं। कमाल है भाई, वाह ज़बरदस्त।
हमें तो सिंगर मिल गई है ना। हमें अभी मेरे डायरेक्टर ने भी यही पूछा कि भाई अब हमें जब सिंगर की जरूरत पड़ेगी तो खूबसूरत आवाज हमें मिल गई है। राजू भाई क्या ख्याल है आपका, क्या कैसा गाया इन्होंने? कमाल कर दिया ना। लेकिन ये भी कमाल का गाया वैसे, बहुत खूबसूरत। अच्छा आप कौन सा हमें अभी सॉन्ग सुना रहे? कौन सा? अरे वाह जबरदस्त। लेकिन नाहिद अख्तर का जो एक कलाम है उसका सॉन्ग आहे नाज़रीन, वो नाहिद अख्तर जो ज़बरदस्त कलाम आहे ॿुधंदासीं ऐं कलाम ॿुधंदे ई वरी मोकिलाणी भी आहे तव्हांखे, छो त वक़्तु जेको आहे पूरो थी वियो आहे। ज़बात पता ही नहीं चला टाइम कब गुजर गया हमारे शो। इतनी सारी बातें थी और भी अभी, क्योंकि इट्स फर्स्ट टाइम कि हम इस तरह बैठे हैं और बात की, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन वीकेंड विद पाक पीरज़ादा। और धरती टीवी पे जो है इस तरीके का हमें और भी आइंदा मौके मिलेंगे कि हम आपके साथ और ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके, आपको और जहमत दे हमारे प्रोग्राम के लिए। आई होप यू एंजॉयड इट। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड इट वाज अ वेरी वंडरफुल टाइम। वीकेंड अच्छा गुजरा हमारा, अच्छा गुजर गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। सो न बड़ा न कोई छोटा, सभी एक हैं जहां में। न बड़ा न कोई छोटा, सभी एक हैं जहां में। है वही अजीम जिसने, है वही अजीम जिसने नई शम्मा एक जला दी किसी में। ज़बाने आके मेरी जिंदगी सजा दी।